Welcome to my YouTube channel Tech Jitendra. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र कुर्मी है और आज हम जो डिस्कस करेंगे आपसे बेसिकली कि क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं आफ्टर डूइंग बीटेक। लाइक बहुत सारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस दे आर रनिंग बीटेक, सीएससी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, AI and machine learning and different specialization in BTech, especially in CS because in the last 4 to 5 years अगर हम देखेंगे तो जो ग्राफ था फॉर अदर ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग दैट इज मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उनमें जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज कम हुई हैं। एंड अगर आप गो थ्रू करेंगे तो मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस हैव बीन शट डाउन देयर कोर्सेज ऑफ बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। सो अब किया क्या है, स्पेशली यूनिवर्सिटीज ने एंड इंस्टीट्यूशंस ने, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने भी, कि बीटेक में ही सीएससी को ही फर्दर कैटेगराइज कर दिया है मल्टीपल ब्रांचेस में। लाइक अगर हम आज से 8-10 साल पहले की बात करें तो एक जो बीटेक करते थे तो देयर इज ए स्पेशलाइजेशन, नो स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिक, लाइक कि आप अगर बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक की डिग्री विल बी इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। बट लेटर ऑन जैसे जैसे जॉब्स की नीड पड़ी एंड एआई का मार्केट एग्जिस्ट होने लगा, मार्केट इंक्रीज करने लगा, एआई ग्रोथ, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास जनरेटिव एआई मॉडल्स आ गए, देन नाउ वी आर शिफ्टिंग टू एजेंटिक एआई। तो उसके वजह से क्या है कि धीरे धीरे जो रोल है दैट विल बी शिफ्टेड टू डिफरेंट स्पेसिफिक डिग्री कोर्सेज। तो बीटेक में आप अगर आप सीएससी से कर रहे हैं बीटेक आप कहीं पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इवन दो यू आर डूइंग विद द एआई और डेटा साइंस कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर कोई और स्पेशलाइजेशन लेके चल रहे हैं, लाइक बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्वांटम कंप्यूटिंग में भी स्पेशलाइजेशन दे रहे हैं, बीटेक इन क्वांटम कंप्यूटिंग एंड बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन गो विद दैट। तो क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं आफ्टर डूइंग द बीटेक, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपसे। तो उसमें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं बेसिकली क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। ऑप्शंस में हम ये कर सकते हैं कि लाइक जैसे हम कोर जॉब प्रोफाइल्स की बात करें बीटेक इन सीएससी, तो लाइक अगर हम एआई की तरफ बात कर रहे हैं या सिर्फ नॉर्मल आपने सीएससी कर रखा है, सबसे पहले हम सीएससी को डिस्कस करते हैं देन एआई पे आते हैं। तो अगर आपने बीटेक सीएससी कर रखा है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। जो मार्केट में ट्रेंड है वो आपके 2-3 तरीके के डेवलपर्स हायर करने का है। जैसे आपको फुल स्टैक डेवलपर कह सकते हैं। फुल स्टैक डेवलपर को अगर हम फर्दर कैटेगराइज करेंगे तो 2-3 पार्ट्स में कर सकते हैं। लाइक फ्रंट एंड डेवलपर अलग हो जाएगा, बैक एंड डेवलपर अलग हो जाएगा, डेटाबेस इंजीनियर अलग हो जाएंगे, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अलग हो जाएगा। और अगर आप इन सबको कंबाइन कर देंगे लाइक फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर और डेटाबेस जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उन सबको मर्ज करके एक जगह रख रहे हैं। लाइक कि जो फोटोशॉप भी जानता हो, जो डिजाइन करना आता हो जिसको फोटोज, या फिर कैनवा पे अच्छी डिजाइनिंग आती है, तो अगर सारे काम आप कर पाते हैं तो दैट विल बी कंबाइन एज ए फुल स्टैक डेवलपर। अब हम ये बात कर लेते हैं फुल स्टैक डेवलपर की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पे है। तो जितनी भी स्टार्टअप कंपनीज है, चाहे इंडिया में हो या अब्रॉड हो, कोई भी कंपनी हो जो स्टार्टअप्स हैं, बेसिकली उनके पास फंड्स की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से क्या वो चाहते हैं कि हम बेसिकली कि हम अगर फुल स्टैक डेवलपर हायर करेंगे तो वी डू नॉट हैव टू पे सो मच मनी टू ईच एंड एवरी फॉर द ईच एंड एवरी रोल। लाइक अगर सपोज करो कोई कंपनी, लाइक हम बात कर लेते हैं बड़ी कंपनीज की, एमएनसीज में, जैसे हमारे पास फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, एसेंचर्स है, तो इनमें क्या है कि स्पेसिफिक जॉब रोल्स आपको मिल जाती है। जैसे इसमें फ्रंट एंड डेवलपर का काम अलग पर्सन करेगा, अलग कैंडिडेट करेगा, बैक एंड डेवलपर का काम अलग करेगा। यहाँ पे भी फुल स्टैक डेवलपर होते हैं ड्यू टू कॉस्ट कटिंग के लिए। इसके लिए क्या है कि जब आप फुल स्टैक डेवलपर को हायर करते हैं, स्पेशली स्टार्टअप कंपनीज जितनी भी है मार्केट में, दे ऑल आर लुकिंग फॉर द फुल स्टैक डेवलपर। तो आपका करियर बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है फुल स्टैक डेवलपर में। फुल स्टैक डेवलपर की डिमांड ज्यादा है बट काम का बर्डन थोड़ा ज्यादा होगा इसमें, क्योंकि आपको फ्रंट एंड डिजाइनिंग भी आनी चाहिए, इंक्लूडिंग द HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर JS, नोड JS, रिएक्ट JS, जितने भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हैं उनमें से किसी एक में स्पेशलाइजेशन होना पड़ेगा। देन यू हैव टू HTML, CSS मैंडेटरी। एंड अगर आप बैकएंड की बात करेंगे तो बैकएंड में वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो जैसा कि हम अगर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमारे पास पाइथन है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में PHP है, .NET है, पर्ल है, रूबी है, बहुत सारे n नंबर्स ऑफ JSP है, जावा के अगर अंदर जा रहे हैं तो n नंबर्स ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आते हैं। तो एक और यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है आपसे कि लाइक कि बहुत सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो कौन सा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करें फॉर फुल स्टैक डेवलपर। उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे अपकमिंग डेज में एंड उस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कौन सी लैंग्वेज आपके लिए सुटेबल है। तो हमारा जो पॉइंट था दैट मीन कि फुल स्टैक डेवलपमेंट की जॉब ज्यादा है तो उसमें आपको फोकस करना है और यू विल गेट द जॉब इजिली। और स्टार्टिंग पैकेज आपके 6 लाख से 4 लाख से स्टार्ट हो सकते हैं, देन कैन गो अप टू द 12 लाख 15 लाख तक बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। तो आप पहला ऑप्शन तो ये ले सकते हैं बीटेक सीएससी के लिए स्पेशली।
अदरवाइज सीएस में जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, स्पेशली सीएससी के लिए हम अभी बात कर रहे हैं, लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द एआई, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन कोर्सेज। तो सीएससी के केस में क्या है कि जितने भी सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं आफ्टर द सेकेंड ईयर, लाइक आफ्टर बीटेक सेकेंड ईयर से आपका जो कोर्सेज स्टार्ट हो जाते हैं, नए नए सब्जेक्ट्स लाइक डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस, ठीक है, वेब टेक्नोलॉजीज। तो ये जितने भी डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, हर एक सब्जेक्ट में आपको मोर देन 2 to 3 जॉब्स मिल जाएंगे। लाइक अगर हम नेटवर्क की बात करें कंप्यूटर नेटवर्क में, तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब इन कंप्यूटर नेटवर्क्स, इन स्पेशली बीटेक सीएससी। तो आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा विच रोल यू वांट। जब एक बार आपका डिसाइड हो गया लाइक कि मुझे बीटेक सीएससी है और मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाना होगा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न क्या है कि मेरी कोडिंग बहुत अच्छी नहीं है, मेरी स्किल्स बहुत अच्छी नहीं है, और नाउ इट इज जनरेटिव एआईज आ गए हैं, तो बहुत सारे एआई मॉडल्स हमारे पास, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, दे आर जनरेटिंग द कोड्स, जैसे आपको असिस्टेंट के तौर पे यूज करना है, तो दे आर राइटिंग ऑल द कोड। बट एआई जो है कभी भी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा मेरे अकॉर्डिंग। रीजन क्या है कि जो एनालिटिकल थिंकिंग एंड कंप्यूटेशनल पावर ह्यूमन के पास है, मशीन डोंट नॉट हैव। हमें हमेशा उसको ट्रेन करते रहना पड़ेगा। जब भी कोई नई सिचुएशन आएगी तो उतना एक्यूरेट परफॉर्म नहीं कर पाएगी, इवन दो यार परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क, मल्टीपल डेटा। हाँ, हमारे काम को ऑप्टिमाइज जरूर कर सकता है, जैसे कि हमारे पास जितने भी एआई के मॉडल्स हैं, एलएलएम मॉडल्स हैं, वो हमारे टास्क को और आसान कर देने हैं। करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें, हम अपकमिंग, तो उसमें क्या है कि हमें और ज्यादा लर्निंग की तरफ फोकस करना पड़ेगा, स्पेशली इन एआई मॉडल्स, क्योंकि एआई एक बेस बनता चला जा रहा है। क्योंकि जैसे कंपनीज में भी आप जा रहे हैं अगर, तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत टाइम लेके अगर कोड लिख रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं, कोई वेबसाइट बना रहे हैं, कोई आप टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा बनेगा। कंपनीज चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी काम कंप्लीट करें, देन दे कैन स्विच इनटू द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो पहले बात क्या थी हमारे पास, पहला था फुल स्टैक डेवलपमेंट, जिसमें आप कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास था कि अगर आप डेटाबेस में स्ट्रांग हैं फॉर सीएससी स्टूडेंट्स, तो आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जा सकते हैं, ठीक है, एसक्यूएल के लिए जा सकते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप्स के इस टाइम पे एसक्यूएल है हमारे पास। जैसे अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो हमारे पास नो एसक्यूएल डेटाबेस भी काफी सारे हैं, जैसे मोंगोडीबी है हमारे पास। तो वी कैन गो विद दैट ऑल्सो, कि अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तो यू कैन स्विच बिटवीन द एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल डेटाबेस। तो उसमें भी काफी बहुत अच्छी सारी आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। तो नेटवर्क्स में भी है, लाइक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें सिस्को का पैकेट ट्रेसर हम यूज करते हैं बेसिकली कॉन्फ़िगर करने के लिए डिवाइसेस के बीच में। तो अगेन जॉब्स आर देयर इन सीएससी ऑल्सो एंड कोर फील्ड, बट लिटिल बिट आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि मतलब जो भी कंपनी आपको सेलेक्ट करके ले जाने वाली है वो जनरल बेसिस पे तो नहीं ले जाएगी। एटलीस्ट आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जो टाइम ट्रेवल हम कर रहे हैं अभी करंट टाइम में, तो एआई मॉडल्स हैं, एजेंटिक्स हैं, तो हमेशा कंपनीज को क्या चाहिए, बेहतर लोग चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आपको ये चीज ध्यान में रख के करना पड़ेगा। अगर हम आज से 10 साल पहले चले जाएं, तो अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहे हैं और आपको सिर्फ एक पार्ट आता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती है, या फिर DBA आता थोड़ा बहुत, तो यू कैन इजिली ज्वाइन फॉर अ कंपनी। 4 लाख 4.5 लाख का पैकेट मिल जाता था आसानी से। लेकिन अब क्या, थोड़ा सा कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो गया, तो आपको करना कुछ नहीं है। आपको क्या करना, मोर देन वन अगर सब्जेक्ट की नॉलेज आपके पास है, तो यू आर द डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर दैट कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कंपनी की हम बात करें, कोई कंपनी है अगर वो आपसे कह रही है कि आपने लाइक अगर आप अपेयर हो रहे हैं डीबीए रोल के लिए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, आपको डेटाबेस आता है, नो प्रॉब्लम। अब डीबीए के अलावा अगर आप वहां पे ड्यूरिंग द इंटरव्यू किसी तरीके से कन्विंस कर पाते हैं, जो हमारे पास जो एक्सपर्ट पैनल या इंटरव्यू पैनल है, कि आई एम ऑल्सो कंफर्टेबल विद द नेटवर्किंग और कंप्यूटर नेटवर्क, मैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन देख सकता हूं, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। मतलब दैट मीन्स आपने कंपनी के लिए एक ऐसा एसेट बना दिया है कि कंपनी को आपको ना लेने के पीछे 2-3 वजह देखनी पड़ेगी, कि अगर हम नहीं लेंगे, लाइक अगर वो लेते हैं आपको, तो यू कैन डू द डीबीए वर्क ऑल्सो एज वेल एज नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि आप जब एक से ज्यादा काम करेंगे तो आपका बर्डन बढ़ जाएगा, बट योर पोजीशन विल बी फिक्स्ड। लाइक अगर कंपनी आपको डिनाई नहीं कर सकती कि मैं इस कैंडिडेट को नहीं लेने वाला, तो हमेशा ध्यान रखो कि आपको एक से ज्यादा स्किल्स के ऊपर वर्क करने की जरूरत है। कभी ऐसा नहीं सोच के चलो लाइक मुझे कोडिंग आती है तो वी कैन नॉट गो विद द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, और वी कैन नॉट हैव टू डील विद द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना है। एटलीस्ट 2-3 आपके पास ऑप्शन होंगे, तो यू हैव ए बेटर ऑप्शन फॉर कंपनीज की किस कंपनी में मुझे जॉब ज्वाइन करना है। ऐसे अगर आपने सिर्फ एक स्किल सीख रखी है, लाइक आपको सिर्फ कोडिंग आती है, तो आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे। फिर जो भी ऑफर मिल रहा है, यू हैव टू सेलेक्ट दैट और वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो इसमें क्या, अगर आपके पास मोर देन वन स्किल्स हैं लाइक, तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो दैट विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज इन सीएससी। हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोज में। नाउ वी हैव टू मूव इनटू द बीटेक एआई और डेटा साइंस।
डेटा साइंस अलग है एंड एआई एंड मशीन लर्निंग पे स्पेशलाइजेशन भी स्टार्ट किया कर दिया है बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज ने एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने, यूनिवर्सिटीज ने। तो अगर हम एआई की बात करें, बीटेक सीएससी इन एआई अगर हम बात करें, तो एआई में हमारे पास पहला जो कोर डिमांडिंग जॉब है दैट इज एआई मशीन लर्निंग इंजीनियर। तो जिसमें आपको क्या करना है, बिल्ड इंटेलिजेंट सिस्टम, जिसमें आप एक इंटेलिजेंट सिस्टम बनाएंगे, प्रिडिक्शन मॉडल्स बना सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं वेदर प्रिडिक्शन हो गया या स्टॉक मार्केट का प्रिडिक्शन हो गया। अगर आप इस तरीके कुछ इंटेलिजेंट सिस्टम बनाते हैं, ऑटोमेशन टूल्स बनाने हैं बेसिकली, तो दैट विल बी नोन एज एआई और मशीन लर्निंग इंजीनियर। तो ये भी काफी अच्छा, इसमें स्किल्स की रिक्वायरमेंट अगर हम बात करें तो पाइथन हो सकता है, टेंसर फ्लो हो सकता है, पाइटॉर्च हो सकता है, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हो सकते हैं, और क्लाउड की थोड़ी बहुत आपके नॉलेज होनी चाहिए, लाइक AWS वगैरह अगर आपके पास नॉलेज है तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और इंडिया में बात करें पैकेज की, तो मतलब स्टार्टिंग पैकेज आपका 6 लाख से स्टार्ट हो जाएगा, दैट विल गो अप टू 30 लाख पर एनम। तो अगेन जो मैक्सिमम जो मैं रेंज बता रहा हूँ ना, दैट विल डिपेंड अपॉन द कैलिबर ऑफ ए कैंडिडेट, कि कितना कैलिबर है कैंडिडेट के अंदर और कितना वो स्ट्रांग है इन डिजाइनिंग सच ए सिस्टम। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि लाइक 30 लाख पर एनम मिलेगा तो आपको ये मान के चलना 30 लाख। मैंने मिनिमम भी बताया कि 6 लाख से स्टार्टिंग हो सकती है। कब, जब आप बेटर रहेंगे। और आपको हमेशा ये ध्यान रखना, अगर आप जो एजेंटिक कोड्स हैं, जो एजेंटिक एआई है हमारे पास या एलएलएम मॉडल्स है, अगर उनसे बेटर आप काम नहीं कर पा रहे, उनसे बेटर आप इंटरप्रिटेशन स्किल्स नहीं है या आप एनालिटिकल थिंकिंग नहीं कर पा रहे हैं किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के लिए, तो फिर आपका मतलब किसी कंपनी के लिए सुटेबल होना बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। तो उस केस में आपको पैकेज बहुत अच्छा नहीं मिलने वाला है। देन हम अगर डेटा साइंस की तरफ जाते हैं, तो अगर आपने बीटेक डेटा साइंस में कर रहे हैं, लाइक अभी 2-3 साल से डेटा साइंस का क्रेज शुरू हुआ है, अगर हम इंडिया में बात करें 3 साल या 4 साल, तो आई थिंक फाइनल ईयर में भी पास आउट होने वाला होगा। तो डेटा साइंस में हमारे पास जो पोस्ट आती है दैट इज डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिटिक्स, जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, विजुलाइज करते हैं फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस। जिसमें हम कहते हैं, एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग, जिसमें हम क्या करते हैं कि मार्केट बास्केट एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बात करूं, तो जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं, अगर किराना शॉप पे, तो आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं, आपने देखा होगा किराना शॉप पे जो ओनर होता है वो क्या करता है कि सारे जो आइटम्स होते हैं, जैसे आप मॉर्निंग में मोस्ट ऑफ द पर्सन्स मिल्क लेना पसंद करते हैं क्योंकि उनको चाय चाहिए होगी या फिर दूध लेना चाहते हैं। दूध के साथ मोस्ट ऑफ द केस में देखेंगे जहां पे मिल्क का पैकेट रखा होगा उसी के आसपास ही ब्रेड का भी पैकेट रखा होगा, ब्रेड के आसपास एग का भी पैकेट रखा होगा। तो एक के आसपास जैसे आप देखेंगे जहां पे स्नैक्स रखे होंगे, नमकीन्स रखी होंगी, बिस्किट्स रखे होंगे, वहां के आसपास आपको कोल्ड ड्रिंक मिल जाएंगे, सॉफ्ट ड्रिंक्स मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या है, मार्केट बास्केट एनालिसिस एक कॉन्सेप्ट है डेटा वेयरहाउस और डेटा माइनिंग का, जिसके थ्रू हम ये डिस्कस कर पा रहे हैं, मतलब हम ये अप्रोच लगाते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस का, जिसमें हम सेल्स के ऊपर ध्यान देते हैं। मतलब दैट मीन्स कि जो पर्सन दूध लेने आया है वो ऑब्वियस सी बात है मिल्क लेगा, अगर मिल्क नहीं लेगा तो ब्रेड ले सकता है, या फिर ब्रेड ले रहा है तो एग ले सकता है। तो ये एक स्ट्रेटजी है। जैसे अगर किसी ने स्नैक्स लिए, नमकीन लिए, तो दैट मीन्स वो कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक की तरफ जाएगा। तो अगर हम उसके पास रखेंगे तो ऑब्वियसली बात है उसका अगर मन नहीं भी होगा तो दे विल परचेज इट। तो दैट विल बी द रोल ऑफ डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट, जो क्या करता है, जैसे किसी एक कंपनी में एक Q1, Q2, Q3 जो हमारे पास है उनमें डेटा को एनालाइज करता है। जैसे हम अमेजन की बात कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट की बात कर रहे हैं, लाइक तो अमेजन का जो सेल हुआ अभी सपोज करो, जैसे हम 26 जनवरी 2026 को ये वीडियो बना रहे हैं, तो अगर सपोज करें कि अभी बहुत सारे सेल्स चल रहे थे ई कॉमर्स साइट्स पे, फ्लिपकार्ट पे हो गया, अमेजन पे हो गया, बहुत सारे मीशो पे हो गया, तो ये क्या करते हैं, ये डेटा जो सेल्स हुई, लाइक डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट इन्होंने सेल किए, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोबाइल आइटम्स हैं, या फिर होम ग्रोसरीज हैं, क्लॉथ्स हैं, स्पोर्ट्स शूज हैं, तो डिफरेंट कैटेगरीज को ये क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि लाइक हमने जो ऑफर जनरेट किया लाइक इस 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के बेसिस पे, तो इसमें हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, कौन कौन से एरियाज में या किस किस शहर में हमने जो ऑफर्स दिए उससे हमें बेनिफिट हुआ, कहां पे हमें लॉस हुआ। तो दैट विल बी डन बाय द डेटा साइंटिस्ट। तो डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट क्या करेगा, डेटा को एनालाइज करेगा, विजुअलाइज करेगा बिजनेस इंटेलिजेंस पर्पज के लिए लाइक कि जो भी कंपनी का ओनर है या जो आपका हेड है वो ये डिसीजन ले पाए कि हमें आगे फ्यूचर में क्या गोल परफॉर्म करने हैं, किस तरीके के ऑफर्स देने। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात कर लें कि कोई ऑफर दिया गया लाइक दिल्ली में, तो न्यू दिल्ली में कोई ऑफर दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर डिस्काउंट है 40% का, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी प्रोडक्ट, एक एग्जांपल के तौर पे। अब इतना 40% डिस्काउंट देने के बाद भी बेस्ट प्राइस पे बहुत ज्यादा सेल नहीं हुई, तो ये एक चीज कंपनी को ये चीज समझ में आ जाएगी कि न्यू दिल्ली में हम इस तरीके को ऑफर्स लॉन्च करते हैं तो हमें बेनिफिट नहीं होने वाला। सपोज करो अगर वही ऑफर चंडीगढ़ में लॉन्च हुआ सेम डे में 40% डिस्काउंट और इलेक्ट्रॉनिक सेल्स,
तो चंडीगढ़ में सेल ज्यादा हुई, जबकि चंडीगढ़ की पॉपुलेशन कम है, न्यू दिल्ली की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो उस केस में कंपनी का जो डेटा साइंटिस्ट होता है या डेटा एनालिटिक्स होता है वो क्या करता है, इंटेलिजेंस ही परफॉर्म करता है और डेटा को विजुलाइज करके ये प्रिडिक्ट करता है कि नेक्स्ट टाइम हम किस प्रोडक्ट्स पे ऑफर दे सकते हैं, कहां पे हमें ज्यादा ग्रोथ मिलेगा, कहां पे हमें ज्यादा पैसा बनेगा। तो इसके लिए जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है स्पेशली डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंटिस्ट के लिए, दैट विल बी पाइथन, अगेन एसक्यूएल हो सकता है आपके पास, पावर बीआई हो सकता है, टैबली हो सकता है, स्टैटिक्स की डेटा नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली डेटा साइंटिस्ट जितने भी होंगे दे मस्ट नो विद द स्टैटिक्स ऑल्सो। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आता है बीटेक एआई में, दैट विल बी द डीप लर्निंग इंजीनियर। तो अगर आपके पास एआई और मशीन लर्निंग का थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, देन यू कैन गो फॉर द डीप लर्निंग इंजीनियर, जिसमें आप कंप्यूटर विजन के ऊपर बात कर सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर कर सकते हैं काम, मेडिकल एआई के ऊपर कर सकते हैं, लाइक डिसीज डिटेक्शन में बहुत सारी कंपनीज है जो डिसीज डिटेक्ट करते हैं, लाइक कैंसर डिसीज डिटेक्शन में कर सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर कर सकते हैं। तो बहुत सारे डिसीज डिटेक्शन के भी आप क्या कर सकते हैं, इंटेलिजेंट सिस्टम बना सकते हैं यूजिंग द डीप लर्निंग मॉडल्स। तो इनमें भी आपका रोल काफी अच्छा। तो इसमें जो आपको पोस्ट मिलेगी दैट विल डीप लर्निंग इंजीनियर, जिसमें आपको ऑटोनोमस सिस्टम बनाना है। स्पेशली एक तरीके से बात कर ले तो हम डीप लर्निंग की बात करेंगे तो कंप्यूटर विजन एंड मोस्ट ऑफ द केस में हमारे पास जो होगा स्किल्स रिक्वायरमेंट होगी, दैट विल बी एडवांस स्किल्स होंगी, लाइक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स काम नहीं चलेगा यहाँ पे, यू हैव टू गो विद द CNN। एंड देन CNN के बाद हमारे पास ट्रांसफॉर्मर्स है, ओपन सीबी है, हैंगिंग फेसेस है, तो दैट कैन बी यूज्ड फॉर द डीप लर्निंग इंजीनियर्स। तो इसमें भी काफी अच्छा रोल है, बट ये जो रोल्स है ये थोड़े हाईली है, लाइक इसमें जो पैकेज आपकी स्टार्टिंग में, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि 6 लाख से 30 लाख तक जा सकता है, बट डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कितने। अगर बहुत बेसिक स्किल्स आपको आती है तो यू आर नॉट सुटेबल कैंडिडेट फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको अपने स्किल्स पे ज्यादा काम करना है स्पेशली। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर हम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बात करते हैं तो जैसा कि हमने आपसे बात करी थी सीएससी के लिए, तो जिसे सीएससी में हमने फुल स्टैक डेवलपर के लिए बात करी थी। अब जो हमारे पोस्ट है दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैन बी फ्रॉम सीएससी बैकग्राउंड, बीटेक सीएससी, और बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, और बीटेक डेटा साइंस से भी हो सकता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब उनको जो काम करना है दैट विल बी 3 कैटेगरीज। वेब के ऊपर काम कर सकते हैं, मोबाइल के ऊपर काम कर सकते हैं, एंटरप्राइज सिस्टम्स के ऊपर काम कर सकते हैं। तो अगेन ये चैलेंजिंग जॉब है। इसमें अगेन जो पैकेज है दैट विल बी 6 to 30 लाख, और ये जो डेटा मैं बता रहा हूं दैट विल बी 6 लाख to 30 लाख, दैट विल बी बेस्ड ऑन द एनालिसिस डन बाय अस। जो हमने एनालिसिस किया है बेस्ड ऑन द करंट सिनेरियो, जो ऑफर्स कंपनी ऑफर कर रही है, चाहे टायर 2 कॉलेज हो, टायर 3 कॉलेज हो, टायर 1 कॉलेज हो, उनके बेसिस पे एक प्रेडिक्शन बना के हमने एनालाइज किया है। इससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, अगेन डिपेंड करता है कि कैंडिडेट का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, नॉलेज कितनी अच्छी है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आता है दैट विल बी क्लाउड इंजीनियर। तो क्लाउड इंजीनियर के केस में बेसिकली हम एआई की बात कर लें, या फिर बहुत सारे जगहों पे बीटेक इन क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज किया जा रहा है, क्लाउड में स्पेशलाइजेशन दिया जा रहा है, तो यू कैन गो विद द क्लाउड एआई डिप्लॉयमेंट, जिसमें आप CI/CD के ऊपर काम करेंगे, मॉनिटरिंग मॉडल्स के ऊपर काम करेंगे, मशीन लर्निंग ऑप्स के ऊपर बात करेंगे। तो उसमें आपको कुबरनेट आना चाहिए, डॉकर आना चाहिए, AWS मेकर आना चाहिए, तो दैट विल बी अगेन हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट हमारे पास जो है बीटेक, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज क्या कर रही है, बीटेक इन सीएससी एंड साइबर सिक्योरिटी एंड एआई में आपका जो स्पेशलाइजेशन दे रही है, तो दैट विल बी अगेन बेनिफिशियल फॉर यू। इसमें आप एआई सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हैं, जिसमें आपको एडवर्सियल मशीन लर्निंग मॉडल्स डिजाइन करने होंगे, मॉडल की सिक्योरिटी बनानी होगी, प्राइवेसी प्रिजर्विंग एआई सिस्टम्स बनाने होंगे। अगेन आप साइबर सिक्योरिटी में अगर आप आ रहे हैं तो एसओसी हो सकते हैं, एसओसी एनालिस्ट हो सकते हैं, सिक्योरिटी ऑपरेशंस हो सकते हैं, एनालिस्ट हो सकते हैं विद एआई टूल्स, जिसमें आपको थ्रेट डिटेक्शन करना होगा, लाइक अगर कोई थ्रेट करंट टाइम में एग्जिस्ट हो रहा है तो यू हैव टू एनालाइज दैट थ्रेट एंड गॉट द थ्रेट, एंड उसके रिगार्डिंग आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, आपको रोड मैप बना के देना है। देन रिसर्च पार्ट इज अगेन ओपन इन ऑल फील्ड्स। आप चाहे एआई की बात कर लें, मशीन लर्निंग की बात कर लें, डीप लर्निंग की बात कर लें, या फिर कोर कंप्यूटर साइंस की बात कर लें, तो रिसर्च पार्ट अगेन ओपन है। बहुत सारी कंपनी रिसर्च पार्ट के लिए भी बीटेक स्टूडेंट्स को हायर करती है, जिसमें आपको रिसर्च करना है, स्ट्रॉन्ग रिसर्च फॉर पीएचडी के लिए होता है स्पेशली, तो कुछ कंपनीज ऑफर करती है। या फिर आप चाहते हैं कि अगर आपको सुटेबल नहीं लग रहा है, नॉर्मली मेरे अकॉर्डिंग तो ये कि अगर आपने बीटेक अच्छे से किया तो यू विल गेट द जॉब, अ गुड जॉब। उसके बाद भी अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, लाइक कि आपको बहुत अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा है, या ड्यू टू सम रीजन यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल इन द कैंपस इंटरव्यू और ऑफ कैंपस इंटरव्यू, तो उस केस में आप यू कैन गो फॉर द हायर स्टडीज। तो हायर स्टडीज में आप एमटेक कर सकते हैं, एमएस कर सकते हैं, एआई में, डेटा साइंस में, रोबोटिक्स में। डिफरेंट आईआईटीज कराती हैं, डिफरेंट ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज, आईएससीज, फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी कोर्स देती हैं। तो उसके लिए आपको अलग से एक वीडियो हम डिस्कस करेंगे, जिसके ऊपर हम ये कि हायर एजुकेशन के लिए हमें क्या अप्रोच लेनी चाहिए। और करंट टाइम आप देखेंगे तो बहुत जगहों पे जो बीटेक है दैट विल बी इंटीग्रेटेड 5 years कोर्स। तो 5 year कोर्स में आपको एमटेक के लिए नहीं जाना है, देयर विल बी डेफिनेटली अ डिग्री फॉर द एमटेक,
इन बीटेक इंक्लूडिंग। और इसके अलावा आप चाह रहे हैं कि आफ्टर डूइंग बीटेक आपको अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाना, स्पेशली इन सीएससी स्टूडेंट्स और AIML और डेटा साइंस, तो आप गवर्नमेंट एंड PSUs के लिए जा सकते हैं। लाइक आपको गेट के लिए अपेयर होना पड़ेगा 3rd ईयर एंड 4th ईयर से। इफ यू क्वालिफाई द गेट, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ PSUs जो है हमारे पास है, तो PSUs दे विल सेलेक्ट द कैंडिडेट बेस्ड ऑन द गेट स्कोर। दैट मींस अब वहां पे आपका कोई रिटन एग्जाम नहीं होने वाला, यू हैव टू फिल द फॉर्म, और गेट में जो आपका स्कोर था बेस्ड ऑन दैट दे विल सेलेक्ट द कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू आपका अच्छा हुआ तो यू विल डेफिनेटली फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर दैट PSU। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बहुत सारी हमारे पास है, जैसे DRDO है, इसरो है, बेल है, NTPC है, तो एन नंबर्स ऑफ देयर। बट ये है कि CS की जो जॉब है इन PSUs में दैट विल बी लिमिटेड। लाइक अगर हम बात करें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इसमें जो जॉब्स आ रही है, लाइक अगर मैकेनिकल की बात कर लें तो मैकेनिकल में सपोज करो अगर 50 जॉब्स हैं, पोजीशंस हैं फॉर फ्रेशर कैंडिडेट्स, तो CS में वो 10 या 8 के आसपास अप्रोक्सीमेटली होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो CSE स्टूडेंट के लिए बहुत कॉम्पिटिशन है, स्पेशली इन PSUs। देन अगर आप UPSC इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हैं, लाइक अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जाना चाहते हैं तो यू कैन गो द UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज। बट प्रॉब्लम क्या है कि UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज में देयर विल नॉट ए CSE सब्जेक्ट। लाइक वहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट नहीं है। तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि किसी कैंडिडेट के लिए कि लाइक आपने 4 साल 5 साल बीटेक CSE कोर्स पढ़ा, देन आप UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, IES जिसको कहते हैं बेसिकली, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको फिर दूसरे डोमेन से या दूसरे सब्जेक्ट से यू कैन गो और रिटेन, मेंस और प्री के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। प्री के लिए तो कॉमन पेपर होगा, बट मेंस के लिए आपको डिफरेंट सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा क्योंकि कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट नहीं है। इसके अलावा आप PSUs में गवर्नमेंट में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी जा सकते हैं आफ्टर बीटेक, जिसमें साइंटिस्ट बी की पोस्ट आती है नाइलेट के थ्रू। तो नाइलेट के थ्रू आती है, NIC के थ्रू आती है, बहुत सारे साइंटिस्ट बी एंड साइंटिस्ट सी की सीट इसरो में भी आती है, CDAC में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ IT में अभी आती है हमारे पास। तो इसमें भी आती है सीट, लेकिन बट दे आर लिमिटेड। ऐसा नहीं होगा कि बहुत बल्क में वैकेंसीज आएंगी। अगर हम बात कर ले साइंटिस्ट बी की, स्पेशली इन NIC और आपके नाइलेट में, तो साइंटिस्ट बी की अगर पोस्ट आती है ऑल इंडिया लेवल पे, तो मैक्सिमम जो सीट होंगी नॉट मोर देन 100, तो 100 से कम ही होती है। अगेन दे विल बाइफरकेट इट अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, दैट इज जनरल, OBC, SC, ST, तो दैट विल बी देयर। तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं आफ्टर डूइंग योर बीटेक, तो आपको काफी कुछ अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि वहां जो सीट है वो लिमिटेड है आपके लिए, तो उसमें कंपटीशन ज्यादा होता है। देन लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन है कि अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे पास लाइक मुझे गवर्नमेंट में भी नहीं जाना है, AI इंजीनियर भी नहीं बनना है, लाइक फुल स्टैक डेवलपर भी नहीं बनना है, तो देयर इज ऑप्शन फॉर द स्टार्टअप ऑल्सो एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप इसमें AI स्टार्टअप बना सकते हैं, हेल्थ केयर के ऊपर, एडटेक के ऊपर। इसके ऊपर भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कैसे आपको स्टार्टअप्स के ऊपर जर्नी अपनी स्टार्ट करनी है, हाउ टू गेट द फंड, ठीक है, सीडिंग क्या होती है, ये सारी चीजें आपको ऊपर डिस्कस करेंगे। देन एक जो बेस्ट ऑप्शन है सभी के लिए आज के वीडियो के अकॉर्डिंग, कि आपको सबसे ज्यादा एफर्ट जो लगाना है स्पेशली बीटेक CSE एंड बीटेक AIML एंड डेटा साइंस स्टूडेंट्स के लिए, कि आप अपना एक रोड मैप बनाओ, अपनी टेक्निकल स्किल को एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल कर पाओ, जिसमें आप बेसिकली पाइथन को फोकस करो, DSA के ऊपर फोकस करो, जावा के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। इसके ऊपर हम अगेन डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कौन सी लैंग्वेज बेटर है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के केस में। तो मशीन लर्निंग को बेटर करो अगर आपको AI की तरफ जाना है, डीप लर्निंग, जनरेटिव AI। गिट के ऊपर काम कर सकते हो, कैन गो विद द क्लाउड एंड APIs ऑल्सो, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। और ये सब करने के बाद आप क्या कर सकते हो कि कंपनी से में अपेयर होने से पहले आपको बहुत सारी एडिशनल प्रिपरेशन करनी होती है, क्योंकि जो कंपनीज आपको हायर करने के लिए आएंगी आफ्टर बीटेक या ड्यूरिंग द बीटेक, दे विल नॉट ओनली जस्ट योर टेक्निकल पॉइंट, दे विल ऑल्सो चेक योर बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, लाइक जिसमें आपका ग्रामर हो गया, आपके पास एप्टीट्यूड हो गए, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन भी कराते हैं बहुत सारी कंपनीज। तो ये सारी चीजें देखी जाती है। तो ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छे हैं कोडिंग में तो यू विल बी सुटेबल कैंडिडेट फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है उनका जो हायरिंग का प्रोसेस है उसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, स्टेजेस हैं, तो उस केस में आप में भी कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे उस सिलेक्शन प्रोसेस से, क्योंकि आप सिर्फ टेक्निकल में स्ट्रॉन्ग है। तो आपको बाकी चीजों में भी अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है। ये कैसे करना है ये हम अपकमिंग वीडियोज में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच आज के वीडियो के लिए। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। Thank you for watching. We will see again in next video.